आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। भले ही ये चैप्टर आपके लिए नया हो, लेकिन इसमें यूज कंसेप्ट आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? जिस तरीके से मैथ्स की हमने अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी हैं, जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री एटसेट्रा, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ्स की एक ब्रांच होती है जो डील करती है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the relationship between sides and angles of right angle triangle। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्री मेनली राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल के रिलेशनशिप को डील करती है। इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ट्रिग्नोमेट्री, अगर इस वर्ड को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो 3 पार्ट बनते हैं। ट्रिगोनोमेट्रॉन, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड का मेजर करने के लिए एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, और ये रिलेशनशिप बताती है साइड और एंगल के बीच में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? लिख लेते हैं एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल, the triangle having one angle is of 90 degree is called right angle triangle। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड के स्पेशल नेम होते हैं। जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है, उस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब बची हुई 2 साइड हैं। इन 2 साइडों में से एक साइड बेस है और एक साइड परपेंडिकुलर है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि BC ही बेस है और AB ही परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हमें कोई एक्यूट एंगल गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, जैसे यहाँ पर एंगल C दिया हुआ है, तो जिस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। यहाँ हम एक्यूट एंगल C के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इस एक्यूट एंगल C को हम एक नाम दे देते हैं थीटा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है थीटा। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बची तीसरी साइड होती है उसको बेस कहा जाता है। तो एक बार हम इनके बारे में लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज, दिस साइड अपोजिट टू राइट एंगल यानी 90 डिग्री is called
हाइपोटेन्यूज। जो साइड राइट एंगल के अपोजिट होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। परपेंडिकुलर, जो साइड एक्यूट एंगल जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो साइड गिवन एक्यूट एंगल के अपोजिट होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ ये एक्यूट एंगल थीटा कहलाता है। तो दिस साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। वैसे तो परपेंडिकुलर की अलग डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस गिवन ABC ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि थीटा कौन है। यहाँ बता रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो बेस हो जाएगी दी थर्ड साइड। यहाँ हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बेस होता है द थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की इन 3 साइड में से अगर हम कोई 2 साइड लें और उनसे हम रेशो बनाएं तो हम 6 रेशोज बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दी हुई है ABC, इसमें यहाँ हम एक्यूट एंगल थीटा ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी 3 साइड हैं, AB, BC और AC। अगर हम एक बार में कोई 2 साइड लें और उनसे रेशो बनाएं तो हम कौन कौन से रेशो बना सकते हैं एक बार हम देखते हैं। एक बार मैं AB अपॉन AC बना सकता हूँ, एक रेशो और मैं बना सकता हूँ BC अपॉन AC बना सकता हूँ। थर्ड रेशो में बना सकता हूँ AB अपॉन BC बना सकता हूँ। फोर्थ रेशो बना सकता हूँ मैं BC अपॉन AB बना सकता हूँ। फिफ्थ रेशो बना सकता हूँ मैं AC अपॉन AB बना सकता हूँ। और सिक्स्थ रेशो बना सकता हूँ AC अपॉन BC। ये 6 रेशोज बनाए जा सकते हैं। इन रेशोज को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन साइड के रेशो को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। ये हमारी मेन चीज़ है जिसको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक्चुअली में होते क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड में से कोई 2 साइड एक बार में लेके रेशोज बना के देखें कि कौन कौन से रेशो बन सकते हैं। इन रेशोज को स्पेशल नाम दिया गया है। एक बार मैं नाम लिख देता हूँ क्या क्या नाम दिया गया है, फिर उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पेशेंस बनाए रखें। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट फर्स्ट हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले AB अपॉन AC को, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को एक स्पेशल नाम दिया था साइन थीटा। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट फर्स्ट ने सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को एक स्पेशल नाम दिया था साइन थीटा। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो साइन थीटा होता है। थीटा उस एक्यूट एंगल को कहते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। और एक रेशो होता है कॉस थीटा, एक होता है टेंजेंट थीटा जिसे हम शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं। एक रेशो होता है कोसेक थीटा, एक रेशो होता है सेक थीटा, एक रेशो होता है कॉट थीटा। अब कौन से रेशो को क्या कहेंगे इसको एक बार मैं और लिख देता हूँ। अब थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो साइड का रेशो बनता है इसको कहते हैं साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन से रेशो को बोलेंगे? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, सारा कुछ समझ में आएगा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो 6 रेशोज हैं, जो साइड के 6 रेशोज हैं, इन्हीं को स्पेशल नाम दिया गया है कि किसको क्या कहते हैं। अब वैसे तो याद करना बड़ा टफ हो रहा है कि अगर देखा जाए भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तो सारा मिक्सअप हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा क्या है। तो उसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लिखा है इसे हम शॉर्ट में पी लिख लेते हैं। इसको हम शॉर्ट में पी नाम दे देते हैं, पी। और जो बेस है इसको हम शॉर्ट में बी बोलेंगे, और जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम शॉर्ट में एच बोलेंगे, जिससे कि हमें ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेन्यूज। अब हम याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। बस आपको एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप बड़े आराम से याद रख सकते हो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। मैं आपको एक मेथड लिख देता हूँ जिससे आप इनको बड़े आराम से याद रखेंगे। पहला आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस मेथड से हम बड़े आराम से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद रख सकते हैं कि किस रेशो से क्या बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या बनेगा। और अगर हम इसका उल्टा करें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर से क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर से क्या बनेगा, हम बड़े आराम से याद रख सकते हैं। आपको सबसे पहले एक सीक्वेंस याद रखना है कि पहले साइन आएगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा आएगा, फिर टेन थीटा आएगा। उसके बाद नीचे से अगर देखा जाए तो पहले कोसेक थीटा आएगा, फिर सेक थीटा आएगा, और उसके बाद कॉट थीटा आएगा। आपको ये याद रखना है। ये सीक्वेंस तो हम बड़े आराम से याद रख सकते हैं कि किस रेशो से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को। तो देखते हैं हम, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर से देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर से देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा बनता है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस थीटा बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। अब नीचे से अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है। स्टूडेंट्स, इन रेशोज को बार बार देखें, बार बार समझें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से रेशो से क्या बनता है।
तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ को लिखते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें अच्छे से याद होती है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। परपेंडिकुलर के लिए हम P लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज के लिए हम H लिखेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होता है, टेंजेंट बोलते हैं लेकिन शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनको बार बार देखें जिससे आपको ये याद हो जाए। कोसेक थीटा होता है बिल्कुल साइन का अपोजिट, उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस थीटा का उल्टा। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन थीटा का उल्टा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये देखें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अब हम कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से लर्न करा देते हैं कि क्योंकि जितनी ज़्यादा ये नई चीज़ है आपको नई चीज़ लगेगी, क्योंकि इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। तो इनको जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमें अच्छे से याद होगी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे 5 1 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही 1 अपॉन 5 5 का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है, कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखा जा सकता है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला और समझ लेते हैं। जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने पढ़ा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर दिखा देता हूँ, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एक रेशो है या एक फ्रैक्शन है। हमें पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से डिवाइड दे दें तो फ्रैक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमें दो साइड दी हुई हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड दे दूं और नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड दे दूं तो फ्रैक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या कहते हैं, एक बार ऊपर देख लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अब तक आपको याद हो गया होगा। डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कॉस थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा। तो हमें क्लियर हो गया कि टेन थीटा को तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम अब कॉट थीटा को लिखना चाहें तो हमें पता है कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है
तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से आज हमने इन रेशोज़ को समझा है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखने आसान हो जाए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें साइन थीटा निकालना है, तो हमें पता है ऊपर से साइन थीटा होता है, पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। हमें ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर कॉसेक होता है, फिर सेक होता है और फिर कॉट होता है। अगर हमें ये सीक्वेंस याद है तो हम बड़े आराम से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम कॉसेक थीटा लिखें तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमने आज इन रेशोज के बारे में पढ़ा। इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल एट बी पर, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है ABC, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है और थर्ड साइड बेस होती है। यहाँ पर हमें ये साइड हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये साइड हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ये साइड हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो तब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें याद नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, हम लिख के देख लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला वाला साइन होता है, साइन, फिर दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। यहाँ साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये रहा परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर। 4 लिखेंगे जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूनिट लेस होते हैं। 4 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होकर 4/3 ही लिखना है बस हमें। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसके बाद हम कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो जस्ट 3 लिख लो। हाइपोटेन्यूज क्या है 5 सेंटीमीटर, तो जस्ट 5 लिख लो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 4 और बेस क्या है 3। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को निकाल सकते हैं। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आज हमारे सिर्फ बेसिक इंट्रो था, कल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।